साजन मेरा उस पार है। एक ऐसी अदाकारा जो न सिर्फ आला दर्जे की खूबसूरत थी बल्कि अपनी गजब की एक्टिंग प्रतिभा और जबरदस्त डांस स्किल से फिल्म इंडस्ट्री में एक मिसाल कायम कर दी। उर्मी की तबाही को चटपटी कहानी बनाकर किश्तों में बेचा है प्रेस ने। सुंदरता ऐसी कि महज 17 साल की उम्र में हासिल कर लिया था मिस इंडिया का खिताब और एक्टिंग का हुनर ऐसा कि बेहद कम समय में वो बन गईं वुमेन सुपरस्टार। मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझे बताया गया था कि इतना ही नहीं, वो भरतनाट्यम में माहिर थी, कुचिपुड़ी और कथक भी कमाल का करती थी। साथ ही ओडिसी नृत्य में भी उन्हें महारत हासिल थी। 80 और 90 के दशक की इस सुपरहिट हीरोइन ने अपने हुनर और हुस्न का ऐसा जलवा बिखेरा कि डायरेक्टर प्रोड्यूसर इनको साइन करने के लिए लाइन में लग गए। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस सुपरहिट हीरोइन को ये देश छोड़कर जाने पर मजबूर होना पड़ा? आखिर इस हीरोइन पर क्यों लगा कुमार सानू की शादीशुदा जिंदगी तबाह करने का आरोप? आखिर क्यों शादी का मंडप तैयार होने के बावजूद इन्होंने राजकुमार संतोषी को शादी से इनकार कर दिया? ये सब आपको बताएंगे विस्तार से, बस आप आखिरी तक बने रहिए हमारे साथ। इस खूबसूरत हीरोइन को तो आपने पहचान ही लिया होगा। हीरो, घायल, घातक, दामिनी समेत दर्जनों हिट फिल्में देने वाली मीनाक्षी शेषाद्री को भला कौन नहीं जानता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने करियर के पीक पर होते हुए भी इन्होंने रातों रात फिल्म इंडस्ट्री को बाय कहते हुए देश छोड़ दिया था? क्या आपको पता है कि इन्हीं से अनबन होने पर सुभाष घई ने इनसे मिलती जुलती शक्ल होने के नाते माधुरी दीक्षित को मौका दिया था? और क्या आप यकीन करेंगे कि माया नगरी की डर्टी पॉलिटिक्स और गंदे आरोप लगने से ये इतनी आहत हुई कि दोबारा इस प्रोफेशन में ना आने की कसम खा ली थी। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। लेकिन क्या थी इसकी वजह, आपको आगे बताएंगे। आइए सबसे पहले संक्षेप में जान लेते हैं मीनाक्षी शेषाद्री के बचपन से लेकर फिल्मों में आने तक का सफर। मीनाक्षी शेषाद्री का जन्म एक तमिल परिवार में 16 नवंबर 1963 को झारखंड के सिंदरी में हुआ था। जन्म के वक्त माता पिता ने इनका नाम शशिकला रखा था। सिंदरी में ही शशिकला यानी मीनाक्षी और उनके भाई बहनों की परवरिश हुई थी। मीनाक्षी की मां भरतनाट्यम में पारंगत थी, इसीलिए उन्होंने मीनाक्षी और उनकी बहनों को भी भरतनाट्यम की ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी थी। मीनाक्षी की खूबसूरती देखकर अक्सर इनकी स्कूल की सहेलियां इन्हें मॉडलिंग के लिए सजेस्ट करती थीं। 12वीं के एग्जाम्स देने के बाद जब मीनाक्षी घर पर छुट्टियां बिता रही थीं, तो इन्होंने अखबार में एक ब्यूटी कॉन्टेस्ट का विज्ञापन देखा। उस विज्ञापन को देखकर मीनाक्षी ने अपनी एप्लीकेशन उस ब्यूटी कॉन्टेस्ट को भेज दी। मीनाक्षी वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत भी गईं और फिर उसी साल उन्हें मिस इंडिया पेजेंट में हिस्सा लेने का भी मौका मिल गया। महज 17 साल की मीनाक्षी ने 1981 में हुए मिस इंडिया कॉन्टेस्ट को अपने नाम कर लिया। इसके बाद तो रातों रात सिंदरी की ये आम लड़की पूरे देश में खास बन गई। इसी साल मीनाक्षी शेषाद्री को जापान की राजधानी टोक्यो में हुए मिस इंटरनेशनल ब्यूटी कॉन्टेस्ट में इंडिया का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मिला। इसी कॉन्टेस्ट के बाद ही मीनाक्षी के लिए फिल्म इंडस्ट्री के दरवाजे भी खुलने शुरू हो गए। और आपने मुझसे भी झूठ बुलवाया। जापान से लौटने के बाद मीनाक्षी के पास मॉडलिंग के ढेरों ऑफर्स थे। कुछ ऑफर्स को उन्होंने साइन भी किया था। इसी दौरान मनोज कुमार अपनी आगामी फिल्म के लिए एक हीरोइन की तलाश में थे। उन्होंने मीनाक्षी को फोन कर अपनी फिल्म में काम करने का ऑफर दिया, तो वो मनोज कुमार से मिलने उनके ऑफिस पहुंच गईं।
मीनाक्षी को लग रहा था कि शायद मनोज कुमार उनका स्क्रीन टेस्ट लेंगे, लेकिन मनोज कुमार ने कहा कि मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम एक बहुत बढ़िया एक्ट्रेस बनोगी, इसलिए मैं तुम्हारा स्क्रीन टेस्ट नहीं लूंगा। मनोज कुमार जैसे दिग्गज के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर मीनाक्षी काफी खुश हुई और उन्होंने ये फिल्म साइन कर ली, जिसका नाम था पेंटर बाबू। ये फिल्म 1983 में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल ना दिखा सकी। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान मीनाक्षी ने सुभाष घई की फिल्म हीरो साइन कर ली थी और ये सुभाष घई ही थे जिनके कहने पर ये शशिकला शेषाद्री से मीनाक्षी शेषाद्री बनी थी। जैकी श्रॉफ के साथ मीनाक्षी की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया और फिल्म हीरो जबरदस्त हिट रही और मीनाक्षी आम एक्ट्रेस से सुपरस्टार बन गई। तो मेरे दिलबर है। इसके बाद तो उन्हें ढेरों फिल्मों में काम करने का मौका मिला। राजेश खन्ना रहे हों या फिर अमिताभ बच्चन, जितेंद्र रहे हों या फिर अनिल कपूर, हर हीरो के साथ मीनाक्षी की जोड़ी को दर्शकों ने काफी पसंद किया। फिल्म हीरो की कामयाबी के बाद सुभाष घई ने 1985 में आई मेरी जंग नाम की फिल्म में फिर से मीनाक्षी को मौका दिया। इस फिल्म में अनिल कपूर के साथ मीनाक्षी की केमिस्ट्री बड़ी आई कैचिंग थी। हालांकि इसी फिल्म के दौरान ही मीनाक्षी की सुभाष घई के साथ अनबन हो गई थी और फिर दोबारा कभी इन्होंने सुभाष घई के साथ काम नहीं किया। घई ने इनसे मिलता जुलता चेहरा होने के नाते ही माधुरी दीक्षित को अपनी आने वाली फिल्मों में मौका दिया और मीनाक्षी के पैरेलल खड़ा करने की कोशिश की। इस फिल्म के बाद उन्होंने दिलवाला, डकैत, परिवार, शहंशाह, महादेव, आवारगी में काम किया। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन इसी दौरान महेश भट्ट के निर्देशन में बनी फिल्म जुर्म 1986 में रिलीज हुई। इस फिल्म का एक गाना जब कोई बात बिगड़ जाए काफी मशहूर हुआ था, जो आज भी लोगों की जुबान पर है। न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा। इस गीत को गाया था कुमार सानू ने और इसी फिल्म के प्रीमियर पर कुमार सानू की मुलाकात मीनाक्षी शेषाद्री से हुई थी। पहले से शादीशुदा होने के बावजूद कुमार सानू को मीनाक्षी शेषाद्री से प्यार हो गया और मीनाक्षी भी अपने आप को कुमार सानू के करीब जाने से रोक नहीं पाई। उन दिनों मीनाक्षी और कुमार सानू के अफेयर की खबरों ने काफी सुर्खियां बटोरी। जब ये खबर कुमार सानू की पत्नी रीता तक पहुंची तो बात तलाक तक पहुंच गई और उसके लिए मीनाक्षी को जिम्मेदार माना गया। मीनाक्षी शेषाद्री ने भी इस बात पर चुप्पी साधे रखी, जिससे इन अफवाहों को और बल मिला और कहा गया कि उनकी वजह से कुमार सानू का तलाक होने जा रहा है। 1994 में कुमार सानू और रीता भट्टाचार्य का तलाक हो गया। अब ये तय माना जाने लगा कि कुमार सानू और मीनाक्षी शेषाद्री शादी कर लेंगे, मगर ऐसा नहीं हो सका। इस तलाक की वजह से मीनाक्षी शेषाद्री की इमेज को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा और उन्होंने कुमार सानू से दूरियां बना लीं। इस घटना के बाद से ही मीनाक्षी का मोह फिल्म इंडस्ट्री से भंग होने लगा था। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे आपको बताएंगे ये कि किस हादसे की वजह से मीनाक्षी कई दिनों तक सदमे में रहीं और राजकुमार संतोषी से मीनाक्षी की शादी में आखिर कौन बना विलेन। राजकुमार संतोषी और मीनाक्षी शेषाद्री के अफेयर पर आने से पहले हम आपको बताते हैं वो दिलचस्प वाकया जिसकी वजह से मीनाक्षी कई रात तक ठीक से सो नहीं पाई और सदमे में रहीं। ये किस्सा 1989 का है, जब एक्ट्रेस मीनाक्षी शेषाद्री की फिल्म नाचे नागिन गली गली की शूटिंग जुहू के अरुण बंगले पर चल रही थी। फिल्म के एक्टर B.R. चोपड़ा की महाभारत में श्री कृष्ण का रोल निभाने वाले नीतीश भारद्वाज थे। शूटिंग के दौरान जैसे ही मीनाक्षी का शॉट ओके हुआ तो वो मेकअप रूम में जाने लगी। तभी एक लड़का बड़ी तेजी से आकर मीनाक्षी के ऊपर झपट पड़ा और उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया। इतना ही नहीं, वो लड़का मीनाक्षी को किस करने लगा। मीनाक्षी अपने ऊपर हुए
अचानक इस असॉल्ट से घबराकर खुद का बचाव करने लगी। वहीं शूटिंग देखने वाले लोगों ने इस सीन को फिल्म का शॉट समझा। यूनिट वालों को जैसे ही सच्चाई समझ में आई, उस लड़के पर काबू पाते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। वो बनारस से आया हुआ मीनाक्षी शेषाद्री का बहुत बड़ा फैन था, जो उन्हें देखकर खुद पर काबू नहीं कर पाया। इस घटना ने मीनाक्षी को कई दिनों तक डिस्टर्ब रखा था। 1990 में सनी देओल के साथ आई फिल्म घायल एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। मीनाक्षी का सितारा उस वक्त बुलंदियों पर था। हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उन्हें साइन करना चाहता था। इसी दौरान फिल्म दामिनी के लिए राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी को साइन कर लिया। 100 से भी ज्यादा फिल्मों में काम करने वाली मीनाक्षी के करियर की सबसे शानदार फिल्म मानी जाती है 1993 में आई दामिनी। राजकुमार संतोषी की इस फिल्म ने ही मीनाक्षी शेषाद्री को बॉलीवुड की ए ग्रेड एक्ट्रेसेस में शुमार कराया था। फिल्म में इनकी जबरदस्त एक्टिंग के लिए इन्हें कई अवार्ड से भी नवाजा गया। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान राजकुमार संतोषी मीनाक्षी को अपना दिल दे बैठे। बजाय उसके लिए कुछ करने के सब झूठ बोल रहे हैं और आपने मुझसे भी झूठ बुलवाया। एक इंटरव्यू में राजकुमार संतोषी ने यह कबूल भी किया था कि मीनाक्षी को उन्होंने शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन वो राजी नहीं हुई। संगीतकार प्यारेलाल ने बॉलीवुड हंगामा के लिए लिखे एक आर्टिकल में इस बात का खुलासा भी किया था कि राजकुमार संतोषी मीनाक्षी के प्यार में पागल थे। संतोषी हर वो काम करते थे जिससे मीनाक्षी को खुशी मिले। इसी से जुड़े एक वाकये का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा है कि संतोषी ने एक बार मीनाक्षी शेषाद्री के साथ दिल है तुम्हारा नाम की एक बड़ी फिल्म की घोषणा की। वो चाहते थे कि फिल्म का मुहूर्त बेंगलोर के एक 5 स्टार होटल में हो, इसलिए उन्होंने अपने दोस्त और निर्माता शकील खान से कहकर जेट एयरवेज की पूरी फ्लाइट और बेंगलोर में एक पूरे 5 स्टार होटल की बुकिंग करा दी। उस फ्लाइट में इंडस्ट्री के लगभग सभी बड़े लोग थे और होटल के हर कमरे सभी बड़ी हस्तियों के नाम से बुक थे। होटल में एक मंडप भी बना हुआ था और इसके बाद तो ये अफवाह फैली कि राजकुमार संतोषी और मीनाक्षी की शादी होने जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। ये सब राजकुमार संतोषी ने मीनाक्षी को खुश करने के लिए किया था। प्यारेलाल से संतोषी ने यह भी बताया था कि मीनाक्षी शादी के लिए तैयार थीं, लेकिन अपनी मां के दबाव के चलते वो राजी नहीं हुई। ये प्रेम कहानी भी अधूरी रह गई। इसके बाद मीनाक्षी संपर्क में आई अमेरिका में रहने वाले एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हरीश मैसूर से, जो उनकी एक जर्नलिस्ट दोस्त के भाई थे। मीनाक्षी शेषाद्री ने 1995 में इसी हरीश मैसूर से शादी कर सबको चौंका दिया। शादी के बाद अपना करियर पीक पर होते हुए भी मीनाक्षी ने बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और अमेरिका के टेक्सास में जाकर रहने लगी। इंडस्ट्री छोड़ने के बाद भी मीनाक्षी डांस को लेकर अपना मोह नहीं छोड़ पाईं। वो टेक्सास में रहकर क्लासिकल डांस सिखाने लगी। मीनाक्षी और हरीश के 2 बच्चे हैं, बेटी केंद्रा और बेटा जोश। मीनाक्षी शेषाद्री ने करीब 100 फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें कुछ साउथ की फिल्में भी शामिल हैं। घातक इनके करियर की आखिरी फिल्म थी। करीब 13 साल फिल्म इंडस्ट्री में बिताने के बाद वो मायानगरी की चकाचौंध से दूर अमेरिका में अपने पूरे परिवार के साथ एक शांत और सुकून भरी जिंदगी गुजार रही हैं। इस पेशकश में आज बस इतना ही। आपसे उम्मीद है, रिक्वेस्ट है, अर्ज है कि आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। नमस्कार। जब कोई मुश्किल